आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। आज मैंने आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। यह सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया गया है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे। 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो शेष कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में पास हुए? यदि कोई विद्यार्थी फेल ना हुआ हो तो। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या इक्वल टू 60। अब दूसरा क्या दिया गया? प्रथम श्रेणी में पास विद्यार्थी आपके कितने हो जाएंगे? 50% है तो मतलब 60 का हमको 50 निकालना। 60 गुणे 50 बटा 100। एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो दूसरे जीरो से कट गया। कितना आ गया आपका? 30। मतलब आपके प्रथम श्रेणी में कितने विद्यार्थी पास हुए? आपके 30 60 विद्यार्थियों में। अब दूसरा दिया गया है कि 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में पास हुए, तो द्वितीय श्रेणी में पास विद्यार्थी आपका कितना देगा? 60 गुणे 40 बटा 100। दो जीरो से दो जीरो कट गया। 6 चौके 24। अब आपका टोटल दे दिया गया था 60 विद्यार्थी, उसमें से 30 विद्यार्थी आपके जो है वो प्रथम पास हुए हैं और 24 विद्यार्थी आपके द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं। तो तृतीय श्रेणी में पास विद्यार्थी, तृतीय श्रेणी में पास विद्यार्थी टोटल आपका 60 है। 60 माइनस इन दोनों को जोड़ लीजिए, 30 प्लस 24। 30 प्लस 24 आपका कितना हो गया? 54। तो 60 माइनस 54, तो यहाँ से आप क्या आ गया? तृतीय श्रेणी में पास विद्यार्थी कितने हो गए? 60 में से 54 गया तो आपका 6 बचा। यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। दूसरा प्रश्न है, रमेश अपने धन का 30% अपने छोटे पुत्र को, शेष का 40% अपने बड़े पुत्र को तथा शेष अपने पत्नी को देता है। यदि स्त्री को 4200 रुपये देता है तो रमेश का कुल कितना धन है? तो यहाँ पे आप स्त्री मतलब कि उसकी पत्नी को कितना रुपए दे रहा है? आपका 4200 रुपये। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे रमेश की कुल धन कितना है? आपका 100 रुपये मान लेते हैं। तो हल माना रमेश का धन बराबर 100 रुपये। अब देखिए उसमें से क्या कहता है? 30% अपने छोटे बच्चे को देता है, तो छोटे पुत्र को दिया धन आपका 100 का 30 निकाल लीजिए। 100 गुणे 30 बटा 100, तो ये आपका 30 रुपये मिल गया छोटे बच्चे को। शेष का 40 अपने बड़े पुत्र को, मतलब अब 100 में से 30 घटा दीजिए तो शेष कितना बचेगा आपका? शेष आपका हो जाएगा 100 माइनस 30 रुपये। ये कितना होएगा? 70 रुपये। अब यहाँ पे देखिए शेष का 40%, मतलब हमारा 70 का 40%, तो यहाँ पे हो जाएगा बड़े पुत्र को दिया धन आपका 70 का 40, 70 गुणे 40 बटा 100।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 चौक 28, मतलब 28 रुपये जो है वो बड़े पुत्र को मिला। अब क्या प्रश्न में दिया गया है कि शेष अपने पत्नी को देता है, तो पत्नी या स्त्री को दिया धन। आप देखिए 70 था यहाँ पे, 70 में से फिर 28 घटा दिए, 70 माइनस 28 कितना हो गया आपका 42। अब देखिए ये 42 आ रहा है, तो 42 हमारे हिसाब से 42 आ रहा है, और प्रश्न के हिसाब से कितना आ रहा है, स्त्री को दिया है धन कितना आपका 4200 रुपये है। तो मतलब कि चूंकि 42 जो आ रहा है यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, 4200 के बराबर हो गया, इसीलिए एक का कितना हो जाएगा 4200 गुणे 1/42। इसीलिए अब देखिए हमने माना था रमेश का धन कितना 100, तो हमें कितना निकालना पड़ेगा, 100 निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 100 कर लीजिए, इसीलिए 100 का कितना हो जाएगा आपका 4200 गुणे 100/42। अब कट कर लीजिए, कट कर लेंगे तो कितनी बचेगा 42 करना 42, 42 करना 42। ये आंसर हो गया दोस्तों। उसने दिया गया एक मनुष्य अपने मासिक आय का 96% खर्च करके 96 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय व खर्च बताइए। हम लोग मान लेते हैं, माना मनुष्य की मासिक आय आपकी 100 रुपये है, माना मनुष्य की मासिक आय बराबर 100 रुपये। अब 100 रुपये का वो 96% खर्चा कर देता है, तो खर्च बराबर 100 गुणे 96/100, तो कितना हो गया 96 रुपये वो खर्च कर दे रहा है। तो बचत क्या हो जाएगी आपकी 100 माइनस 96 रुपये कितना हो गया, 4 रुपये बचत हो गया। अब देखिए 4 रुपये जो हमारे हिसाब से 4 रुपये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया 96 रुपये बचत करता है, तो हमारे लिए 4 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 96 हो गया। तो चूँकि 4 रुपये किसके बराबर है आपका 96 रुपये के बराबर है, इसीलिए 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा 96/4 के रुपए के बराबर हो गया, इसीलिए आपका कितना 100 रुपये। 100 रुपये आपका किसके बराबर हो जाएगा 96 गुणे 100/4 रुपये के मासिक आय। आप देखिए क्योंकि हमने 100 रुपये मासिक आय मानी थी, तो यही 100 रुपये किसके बराबर हो गया 4 × 4, 4 दूना 8, 4 चौके 16, मतलब किसके बराबर हो गया 2400 रुपये के बराबर हो गया। तो मासिक खर्च क्या हो जाएगा, मासिक खर्च आप कितना हो जाएगा 2400 माइनस 96 कितना हो गया 2304 रुपये। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, चाय के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक मनुष्य को अपने चाय की मात्रा में कितना कमी कर देना चाहिए कि उसका व्यय ना बढ़े। माना चाय का भाव बराबर 100 रुपये। अब देखिए क्या दिया गया, चाय के भाव में 25% की वृद्धि कर दी गई, तो चाय के भाव में 25% की वृद्धि करने पर चाय के भाव में 25% की वृद्धि करने पर मतलब क्या होगा 100 का 25, 100 गुणे 25/100, मतलब यहाँ से कितना आ गया 25, और वृद्धि करना मतलब 100 था और 100 में 25 का और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100 + 25 बराबर 125 रुपये हो गया। अपने चाय की मात्रा में कितना कमी कर दे कि उसका व्यय ना बढ़े, इसीलिए
चाय की मात्रा में प्रतिशत कमी बराबर क्या हो गया आपका 25 है। यहाँ पे 25% की वृद्धि मतलब 25 और कितना है आपका 125 टोटल होगा। 125 गुणे 100, 25 इकन्नम 25, 25 पंचे 125 और 5 इकन्नम 5 और 20 पंचे 100। तो कितना हो गया आपका 20%। यही आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 5 दिया गया, यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो इसके लिए एक सूत्र आप याद कर लीजिए, इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो सूत्र क्या है आपका, क्या कहता है कि अगर ए की आय बी की आय से पहले अधिक दे दिया गया है और तो फिर पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितने % कम है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो R% है। तो R बटा 100 प्लस R गुणे 100%, यही आप कर लेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे R क्या है आपका, यहाँ जो R दिया गया ये है 15%, तो यहाँ लिख लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 15 R दिया है 100 प्लस 15 गुणे 100, यहाँ पे आपका प्रतिशत में है। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, देखिए आ जाएगा 15 बटा 115 गुणे 100। अब इसको कट कर लीजिए, 5 से कट कर लीजिए। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, ये कितना आ गया 20 आ गया। अब किसी से कटेगा ही नहीं ये। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपस में गुणा कर लीजिए। गुणा करने पेंगे 300 बटा के 23, ये आपका आ गया। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो भाग दीजिए, जो यह आ जाएगा 13 सही 1/23% की कम करना पड़ेगा। यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों, यह रहे आज के आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।